अंबाला में पूर्व केंद्रीय मंत्री विनोद शर्मा ने कार्यकर्ताओं के साथ अहम बैठक की। बैठक के दौरान कार्यकर्ता पूरे जोश में दिखाई दिए। विनोद शर्मा ने कार्यकर्ताओं से कहा कि उनका अंबाला से रिश्ता है, वो हमेशा के लिए है। इसके बाद पूर्व केंद्रीय मंत्री विनोद शर्मा ने पत्रकार वार्ता कर कहा कि अंबाला शहर से चुनाव लड़ने को लेकर वे कार्यकर्ताओं के साथ बड़ी बैठक करेंगे। आज कार्यकर्ताओं की राय ली है, जैसे उनका निर्णय होगा वो वैसे निर्णय लेंगे। इस दौरान विनोद शर्मा ने स्पष्ट तौर पर कहा वो कालका में शक्ति रानी शर्मा के लिए प्रचार के लिए जाएंगे और अंबाला के लोग उनका परिवार हैं, वे भी कालका जाकर शक्ति रानी शर्मा के लिए वोट अपील करेंगे। इस दौरान पत्रकारों द्वारा आईएमटी को लेकर पूछे गए सवाल के जवाब में विनोद शर्मा ने साफ तौर पर कहा कि आईएमटी अंबाला का मुद्दा नहीं है, वे आईएमटी अंबाला में लाकर रहेंगे और वे खुद सक्षम है आईएमटी अंबाला में लाने के लिए। हमने अपनी एग्जीक्यूटिव कमेटी के मेंबर्स और उदय दौरान जो थे पार्टी के वो बुलाए थे। मीटिंग में खुल के चर्चा हुई कि आगे का क्या कार्यनीति बननी चाहिए। हर किसी ने अपने विचार दिए। हर किसी के विचारों का सम्मान करते हुए ये फैसला लिया गया कि हम एक बड़ी मीटिंग बुलाते हैं और 11 मेंबरी कमेटी का गठन करते हैं जो आगे की रणनीति के बारे में विचार करके फैसला लेगी। बड़ी मीटिंग का मतलब है कि एक बड़ी संख्या में जो लोगों की भावनाएं हैं उनको समझते हुए वो मिलना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं। उसमें अगले 2-3 दिन में एक बड़ी मीटिंग बुलाने का प्लान है। लेकिन उससे पहले हमारी जो 11 मेंबर की कमेटी बनी है वो फैसला करेगी कि आगे की रणनीति क्या होगी, मीटिंग में क्या मुद्दे लेंगे, क्या करना है। ये फैसला हमने आज लिया। उसके अलावा आप कोई बात पूछना चाहते हैं, आपके मन में कुछ है? कार्यकर्ता जो है वो बार बार कह रहे हैं कि आप आगे बढ़ें, चुनाव लड़ें। सही बात है, इसमें क्या किसी को क्या शक है या कि इसमें एतराज़ क्या है? मुझे आगे तो बढ़ना ही है। वो चाह रहे हैं कि और आगे बढ़े तो मैं बढ़ ही रहा हूँ, आगे तो बढ़ेंगे। कार्यकर्ताओं की भावनाओं की कदर करेंगे? हमेशा करता हूँ और करता रहूँगा। तो चुनाव लड़ने का जो फैसला होगा जी आपका, वो आज कोई फैसला इसमें नहीं है। कार्यकर्ताओं ने इस बारे में बात करी चुनाव के बारे में, उनके सुझाव थे। लेकिन तभी क्योंकि बहुत से कॉन्फ्लिक्टिंग व्यूज से बहुत सी बातें हुई और क्योंकि ये कम लोगों की हमारी मीटिंग थी, तो ये हुआ कि एक मीटिंग की जो कमेटी बनी है 11 की, उस कमेटी का निर्णय लेकर फिर हम एक बड़ी मीटिंग भी करेंगे, काफ़ी बड़ी मीटिंग करेंगे, जिसके समक्ष निर्णय भी देंगे और वो फैसला करेंगे। मैडम शक्ति रानी शर्मा कालका से चुनाव लड़ने जा रही हैं, उनको टिकट मिली है, तो क्या विनोद शर्मा वहाँ नजर आएंगे? बिल्कुल आएंगे, क्यों नहीं आएंगे। मैं तो आपसे ही पूछता हूँ, अगर शादी होगी आपकी? यानी माना जाए कि जन चेतना आपसे मेरी प्रश्न है कि शादी होगी ना जी, तो अगर आपके श्रीमती जी को टिकट मिलेगा तो आप जाएंगे या नहीं जाएंगे? जाएंगे ना। यहाँ के कार्यकर्ताओं के लिए कोई संदेश? कार्यकर्ताओं से तो मैं अभी वार्ता करके आया हूँ। I had a long chat with them for almost 2.5 hours. 2.5 घंटे उनसे वार्तालाप किया है और अच्छे खुले में किया बाहर बैठ के। उसी वार्तालाप से ये निकल के आया है कि अलग अलग थोड़े विचार हैं, उनकी भावनाएं हैं, वो काफ़ी मुझे भावुक दिखे। कुछ धारणाएं उनके मन में हैं कि शायद मैंने कहीं अंबाला छोड़ दिया। उनका निवारण किया है कि मैं ज़िंदगी भर अंबाला नहीं छोड़ सकता, अंबाला छोड़ने की सोच भी नहीं सकता। मैंने ये भी कहा ये मेरी कर्म भूमि भी है, ये मरण भूमि भी है, तो मैं अंबाला कैसे छोड़ दूँगा। तो बहुत सी बातें हुई हैं और भी जो बाद में बातें करनी है उसके लिए कहा कि एक निर्णायक कमेटी निर्णय करने के लिए बनाएंगे, फिर मीटिंग बड़ी करेंगे, जलसा करेंगे और बहुत जल्दी करेंगे। ये जो शर्मा जी जो मीटिंग की बात आ रही है, जैसे अब बात आ रही है कि हम फैसला लेंगे जो आपकी कार्यकर्ता कहेंगे चुनाव लड़ना है या नहीं लड़ना। जो थोड़ा नजदीक आ जाइए। जो भी आप कह रहे हैं कि मतलब चुनाव लड़ना है नहीं लड़ना, आपके कार्यकर्ता जो भी रणनीति तय और भी बहुत से मुद्दे और भी उसके अलावा भी बहुत से मुद्दे हैं। भाजपा की लिस्ट से पीछे चले जाएं अगर उसमें और भी बहुत से मुद्दे हैं। जी, अगर आपका जो सवाल है
कि चुनाव लड़ना है या नहीं लड़ना, ये वन ऑफ द सब्जेक्ट्स है। ओके। और भी बहुत से मुद्दे आज डिस्कस हुए हैं, और भी बहुत से मुद्दे डिस्कस हो जाएंगे। एक चुनाव लड़ना ही बात नहीं है, ये भी एक बहुत अहम मुद्दा है जो कार्यकर्ताओं ने बात करी, इस पर भी फैसला लेंगे। लेकिन मेरा सवाल ये है कि अगर हम बात करें पिछले 20 दिन पुरानी, तो आपकी तरफ से स्टेटमेंट आती रही है कि मैं चुनाव लड़ूंगा, अम्बाला शहर से लड़ूंगा। तो अब जैसे भाजपा की टिकट है, ठीक है, मैडम को कालका से उन्होंने चुनाव मैदान में उतारा, अच्छी बात है, आप प्रचार में जाएंगे, भाई बनता भी है। लेकिन सवाल ये है, अब आप इस स्टेटस में आगे अपने क्यों, मतलब हम वो 2 नाव वाली बात आ गई, जो भी आप बात मीटिंग में बोल रहे थे कि अब 2 नाव वाली बात आ गई। अगर मान लिया मैडम का समर्थन करने आप बीजेपी की तरफ जाते हैं, क्या ऐसा संभव हो पाएगा कि हरियाणा जनता पार्टी से आप सिटी में चुनाव मैदान में खुद उतर पाएंगे? यानी कि मैं आपके शब्दों को ही संक्षेप में जवाब बना के दूं। बिल्कुल। जो आपने जो कुछ कहा है, आप चाहते हैं मैं उन शब्दों को सवाल के साथ आपने जवाब भी दे दिया। आपके जवाब ने थोड़ा लंबा है, मैं उनको संक्षेप में करके फिर ऐसा जवाब दूं, ये तो नहीं मुझसे होगा। मेरा मतलब इतना है कि आपने जो कहा कि आपने कहा था मैं चुनाव लड़ूंगा, मैं आज भी कह रहा हूं कि मैंने कहा था चुनाव लड़ूंगा, और मैं ये भी कह रहा हूं मैंने कब कहा कि मैं नहीं लड़ूंगा। सो व्हाई आर यू कंस्ट्रूइंग इट दैट वे? मैंने कहीं कहा कि मैं नहीं लड़ूंगा? नहीं, ऐसी कोई स्टेटमेंट नहीं। मतलब मान लीजिए यानी हम लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे, ये प्रश्न चिन्ह है अभी। हैं जी, वो मैंने आपको कहा कि ये कार्यकर्ताओं के ऊपर निर्भर करता है। हमने कमेटी बनाई है, उनसे बातचीत करके करेंगे। हम फिर घूम फिर के आते हैं वहीं पे कि ये प्रश्न जो है, ये जो फैसला जो है मेरे अकेले का नहीं। मैंने कहा है कि जो फैसला मेरे कार्यकर्ता लेंगे, मेरे साथी लेंगे, मेरी पार्टी लेगी, उसके ऊपर भूल चढ़ाए जाएंगे। वो हम उस प्रोसेस में हैं। सर, एक तरफ जहां बीजेपी का समर्थन करेंगे, बीजेपी की टिकट से आपकी मीटिंग लग रही है, तो वहीं आप बीजेपी के खिलाफ यहाँ पर हैं जी, एक तरफ जहां बीजेपी के टिकट से आपकी मीटिंग लड़ रही है, तो वहीं आप बीजेपी के खिलाफ यहाँ से लड़ेंगे, क्या है? मैंने ये फैसला हुआ कहाँ है? मतलब आप वही तो मैं कह रहा हूँ कि ये फैसला हुआ कहाँ है? अभी फैसला तो करेंगे अगर चुनाव लड़ते हैं तो। अब हाइपोथेटिकल क्वेश्चन के ऊपर जवाब क्या देना? सर, अम्बाला जो है वो बेच रहा है, तो यहाँ के जो कार्यकर्ता हैं कालका जाएंगे मदद के लिए? मेरे ख्याल में बहुत जिनका लगाव शक्ति रानी शर्मा के साथ है, जो उनके साथ काम करते रहे हैं, जिनकी आस्था उनमें है, वो जरूर जाएंगे काम करने। यानी जनचेतना के कार्यकर्ता। She is an entity in herself. She is a person who is a mayor of this city. वो अपने वर्चस्व के साथ अपने जीत के आए हैं, चुनाव जीता है मेयर का। यहाँ पे 1 लाख से ऊपर वोट की पोलिंग होती है, डायरेक्ट चुनाव था तो जीते। उनके बहुत से साथी हैं, उनका बहुत से लोगों में विश्वास है। अम्बाला वासियों में उनमें विश्वास है, तो जरूर करेंगे। शर्मा जी, आपका मुद्दा आईएमटी रहेगा जी? आईएमटी का मुद्दा रहा है आपका, हमेशा से मुद्दा रहेगा? अरे मुद्दा नहीं रहेगा, हम आईएमटी लगवा के हटेंगे। ये वो लोग हैं जो कहते हैं कि भाई हम लगने नहीं देंगे आईएमटी, हमारी लाश पे लगेगी। वो आज कहते हैं हम लगा के रहेंगे। मुझे उनकी समझ नहीं आती है, वो सिर्फ वक्ती तौर पे इसका नाम ले रहे हैं। मैं तो भगवान से ये मांगता हूँ कि मुझे इतनी शक्ति दे कि मैं आईएमटी आने वाले 2 साल में लगवा दूँ। ये शक्ति की मैं भगवान से मांगता हूँ। सर, ये शक्ति का इस्तेमाल क्या लगता है आपको, किसकी सरकार में आप ज्यादा कर पाएंगे, कांग्रेस की सरकार में या बीजेपी की सरकार में? ये तो मुझे अपने आप पे भरोसा है कि मैं करवा सकता हूँ। सरकार कोई भी हो, मैं करवा सकता हूँ, मुझे अपने आप पे भरोसा है। तो क्या लगता है सर, कौन सरकार बनाने वाला है हरियाणा में इस बार? अगर मेरे लगने से बनती होती तो क्या बात थी? फिर तो पॉलिटिकल पार्टियां सब मेरे पीछे लगी होती कि मेरी बनवा दो, मेरी बनवा दो। विनोद शर्मा क्या चाहते हैं, किसकी सरकार? मैंने कहा था अगर मेरे कहने से बनती होती तो स्वाद ही आ जाता। भाई सब पॉलिटिकल पार्टियां कहती विनोद शर्मा जी मेरी बनवा दो। शर्मा जी, 2019 के विधानसभा इलेक्शन में, चुनाव में 2019 के, आपने कहा था कि मोदी सरकार की जो जन कल्याण योजना है उनसे आप बहुत ज्यादा प्रभावित हैं। वैसे टिकट मिली है, वो जनचेतना पार्टी में वो नहीं है, क्या उन्होंने सदस्यता से रिजाइन यहाँ पर दे दिया है? क्या अभी जनचेतना पार्टी में, क्योंकि मेयर को लेके भी जो चेयर है उसके ऊपर भी ये सवाल है, तो अभी वो क्या? शक्ति रानी जनचेतना पार्टी की मेंबर नहीं है, वो बीजेपी की मेंबर है। चलो।